So we have just little bit 2 or 3 reactions of phenols and then we have ethers. तो आज का लेक्चर हमारा फिनोल पहले हम फिनिश करेंगे, ठीक, और फिर उसके बाद हम करेंगे हमारे पास ईथर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा फिनोल का बचा हुआ रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दो है। एक है बचा आपके पास बेटा कॉल्ब रिएक्शन, कॉल्ब्स रिएक्शन। See, when you talk about Kolb reaction की बात करें तो कॉल्ब रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड लिया करते हैं बेटा, या कोई ऐसा सॉल्ट ऑफ फिनोल ले लेंगे, ये सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा अंडर अ प्रेशर ऑफ 4 to 7 एटमॉस्फेयर एंड 400 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है बच्चे। अब सबसे पहली बात, यहां फिनोल से क्यों नहीं किया, सोडियम फिनॉक्साइड से क्यों किया बेटा? रीजन वाज वेरी सिंपल कि जो सोडियम फिनॉक्साइड है उसमें रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है बच्चे। This is a weak electrophile, cannot attack on less activated ring. और क्योंकि फिनोल का रिंग इतना एक्टिवेटेड नहीं होता जितना कि फिनोक्साइड का होता है, तो फिनोक्साइड बनाना हमारे लिए जरूरी था ताकि रिंग हाईली एक्टिवेट हो जाए और वीक से वीक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सके। नाउ हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसका थोड़ा मैकेनिज्म भी ध्यान देते हैं। ठीक, देखिए बेटे, मैकेनिज्म की जहां तक बात करते हैं हम लोग, इसमें फिनोक्साइड हमने लिया था, इसीलिए लिया था ताकि रिंग हाईली एक्टिवेट हो जाए और हमारे पास अटैक वीक से वीक इलेक्ट्रोफाइल का हो सके। लाइक दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अटैक करेगी इसके ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर, इधर ऑन ऑर्थो पोजीशन और ऑन पैरा पोजीशन। जब बेटे यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहां के इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली यहां आएंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, कार्बन ने वो ले लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे। हमारे पास अगला क्या बन जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा O में, ठीक, यहाँ पे C, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक, और यहाँ पर है H। क्लियर? दिस इज द इंटरमीडिएट व्हील फॉर्म। Now what happens, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा बेटा, और ये अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ठीक, तो H पॉजिटिव बनेगा। H पॉजिटिव विल अटैक ऑन दिस नेगेटिव ऑक्सीजन, ठीक है जी, H पॉजिटिव विल अटैक ऑन दिस नेगेटिव ऑक्सीजन, ठीक, और यू कैन से गिवन आउट वेरी इजीली। तो हमारे पास यहां से पहले तो ये बनना चाहिए, in the first step O negative, C double bond OH। जैसा कि आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ यू कैन से दिस अल्कोहल, तो ये H यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे। क्लियर? तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन की ट्रांसफर। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन ट्रांसफर या प्रोटॉन ट्रांसफर। So this is proton transfer, और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलेट। तो ये सोडियम सैलिसिलेट होगा, ठीक है जी। अब सोडियम सैलिसिलेट को वी हैव टू चेंज, ठीक, इनटू सैलिसिलिक एसिड, तो हम इसकी एसिडिफिकेशन कर देते हैं बेटा, ठीक, जैसे इसको एसिडिफाई करेंगे NaCl will be given out and you will be getting salicylic acid, a very very important compound,
NaCl, और यहां बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। इज इट क्लियर और नॉट? यानी जब आपने इसकी एसिडिफिकेशन की सॉल्ट की, ठीक, तो हमारे पास यहां बन गया सैलिसिलिक एसिड, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। बेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो मैकेनिज्म के साथ जल्दी यस और नो करिएगा क्विकली प्लीज। अब देखो बेटे इसमें क्या है कि हमारे पास सैलिसिलिक एसिड जो हमने बनाया बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है बेटे। इससे आगे बहुत कुछ बन सकता है। अब इससे आगे क्या बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो बेटे सबसे पहले अगर बच्चे मैंने इस पे मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाया, ठीक, सैलिसिलिक एसिड पे आपने मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाया। जैसा कि आप अच्छे जानते हैं अल्कोहल कभी अल्कोहल पार्ट से रिएक्ट नहीं करेगी। अल्कोहल विल रिएक्ट विद एसिड, और एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन क्या देता है? एस्टेरिफिकेशन। तो यहां एस्टेरिफिकेशन होगी, और आपको याद होगा एस्टेरिफिकेशन मैंने बताया कि ये जाएगा H और यहां से जाएगा OH, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बेटे जी, प्रोडक्ट बनेगा यहां पर OH और यहां पे COOCH3। बेटे इसको बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट। सो दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल सैलिसिलेट। और जो मिथाइल सैलिसिलेट है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, दिस इज कंपोनेंट ऑफ oil of winter green. Now what do you mean by oil of winter green? Oil of winter green, देखो बेटे जितनी भी बाम्स होती है, झंडू बाम, डंडू बाम, पीड़ाहारी बाम, है ना भाई, सबकी स्मेल एक जैसी होती है कि नहीं? सबकी स्मेल एक जैसी, क्यों? उन सभी में एक ही कंपोनेंट बेटा, और वो एक कंपोनेंट है मिथाइल सैलिसिलेट। ठीक, तो इसी की वो खुशबू होती है जो हर तरह की बाम में आपको आती है। तो ये कंपोनेंट है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का बेटे। ठीक, जो दर्दों के लिए यूज होती है ऑइंटमेंट, उसका कंपोनेंट होता है, बताइए क्लियर? तो ये हर बाम की फॉर्मेशन इससे हो सकती है। नाउ नेक्स्ट, अगर मान लो मैंने इसमें फिनोल रिएक्ट करवाया होता, से मैंने यहां पे फिनोल रिएक्ट करवाया होता C6H5OH। अब ये ऑब्वियस है कि बेटा ये फिनोल भी तो अल्कोहल है, वो अल्कोहल के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, वो किसका रिएक्ट करेगा? एसिड पार्ट से, और दोबारा से क्या होगी? एस्टेरिफिकेशन। तो फिनोल का यहां से क्या जाएगा बेटे? H जाएगा, फिनोल का H जाएगा, और बाकी एज इट इज ही रहेगा बेटे हमारे पास। सो द प्रोडक्ट नाउ इज OH, और यहां COOC6H5। Now this is called as phenyl salicylate. इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट। अब फिनाइल सैलिसिलेट जो है, इसको बेटा प्यार से हम सैलोल बोलते हैं, सैलोल। सैलोल इज अ यूरिनरी एंटीसेप्टिक, सैलोल इज अ यूरिनरी एंटीसेप्टिक, urinary and intestinal antiseptic। ठीक है जी, ये वहां पे यूज हो जाएगा भाई। नाउ अगर मान लो मैं इसी सैलिसिलिक एसिड को रिएक्ट करवाता विद, यू कैन से एसाइल हैलाइड, CH3C डबल बॉन्ड OCl, या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड ACO का होल ट्वाइसो, या फिर एसिड, ये एसिड का डेरिवेटिव है बेटा। अब एसिड का डेरिवेटिव एसिड से तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो एसिड का डेरिवेटिव विल रिएक्ट विद अल्कोहल पार्ट। तो यहां से ये Cl गया और यहां से H गया, या यहां पे भी ऐसा ही रिएक्शन होगा, और हमारे पास O के साथ क्या जुड़ गया? C डबल बॉन्ड OCH3, और यहां रह गया COOH। इसको बोला जाएगा एसिटॉक्सी,
क्या नाम देंगे इसको, एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये जो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एस्प्रिन, ये एस्प्रिन होती है। देखो बेटा, इस एक रिएक्शन के लिए, एस्प्रिन की फॉर्मेशन के लिए डॉक्टर जॉन वॉन को नोबेल प्राइज मिला था बेटा, क्योंकि सिंपल पेन से लेके कैंसर तक की थेरेपी में दिस हैज बीन यूज्ड। ठीक, ये यूज होती है सिंपल पेन से लेकर के कैंसर थेरेपी तक, सभी में ये यूज होता है बेटे, एस्प्रिन। ठीक, तो ये हमारे पास पूरा रिएक्शन हो गया बेटे। ठीक, किसका, यू कैन से कॉल रिएक्शन के सब्सिडरीज, कि अगर हम सैलिसिलिक एसिड बना लेते हैं, ठीक, तो उसके ऊपर अगर हम अल्कोहल लगाएंगे, अगर मिथाइल अल्कोहल लगाएंगे, मिथाइल सैलिसिलेट ऑयल ऑफ विंटरग्रेन बनेगा, फिनोल लगाएंगे, फिनाइल सैलिसिलेट सेलोल बन जाएगा, और अगर एसिड या उसका कोई डेरिवेटिव यूज करेंगे तो एस्प्रिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरह से कंपटीशन में आएगा कि कंपाउंड ए, कोई कंपाउंड ए था, उसको आपने फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया एंड इट गिव्स वॉयलेट कलर, ये क्या दे रहा है, वॉयलेट कलर दे रहा है। इस कंपाउंड ए को आपने पहले NaOH से रिएक्ट करवाया, बी बनाया, बी में आपने कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर 4 to 7 एटमॉस्फेयर रखी और 400 केल्विन टेम्परेचर रखा, सी बना। सी की एसिडिफिकेशन से डी बना। डी में बेटे अगर हमने ऐसा किया कि एसिटिक एनहाइड्राइड लगाया, एसिटिक एनहाइड्राइड लगा दिया, तो बोला वी गेट अ वेल नोन पेन किलर, वेल नोन पेन किलर। पेन किलर। वहीं पर अगर इसमें बोल दिया कि आपने मिथाइल अल्कोहल डाला, तो स्मेल्स लाइक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, स्मेल्स लाइक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, तो आपको ये कह दिया जाता है कि इसमें ABCDE ये सब कुछ बता दो। ठीक, मान लो इसको आपने बोल दिया कि ये E है, ठीक, और ये F है, अब आपको बोला ABCDEF बता दो। देखो बेटे, ये जो A है, A के साथ ये जो है, ये फिनोल का टेस्ट होता है बेटा। कभी भी फिनोल को अगर आप, फिनोल जो है अगर उसको फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हो, फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हो, तो बेटे हमारे पास इसका एसिडिक हाइड्रोजन Cl निकाल के फेरिक फिनॉक्साइड देता है, C6H5O का होल थ्राइस Fe। ठीक, फेरिक फिनॉक्साइड, ये जो फेरिक फिनॉक्साइड है ये वॉयलेट इन कलर होता है। This ferric phenoxide is violet in color, ये violet in color होता है बेटा, और क्योंकि ये violet in color होता है, that serves as a test for phenol, तो इसका मतलब A तो पक्का हो गया कि फिनोल हो गया। अब जब उसको सोडियम सॉल्ट बनाना होगा तो NaOH से रिएक्ट करवाना होगा, सोडियम सॉल्ट हो गया। कॉल्ब रिएक्शन करवाया इसके ऊपर, सोडियम सैलिसिलेट बन गया, तो C सोडियम सैलिसिलेट हो गया बेटे, सोडियम सैलिसिलेट। उसके ऊपर HCl लगाने से सैलिसिलिक एसिड बन गया, सो D इज सैलिसिलिक एसिड। और बेटे अगर हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लगाया तो एस्प्रिन की बन गई फॉर्मेशन, यहां पे एस्प्रिन हो गई, और अगर ये लगाया तो मिथाइल सैलिसिलेट बन गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बोलो बेटे, इज इट क्लियर और नॉट? सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस आशीष, क्या पूछना चाह रहे हो बेटे? सर जो हम ये नेम्स दे रहे हैं, मिथाइल सैलिसिलेट और फिनाइल सैलिसिलेट, सर ये कॉमन नेम्स हैं या आईयूपैक नेम्स हैं? नहीं बेटे, कॉमन ही है बच्चे। ठीक, इसको खैर इसमें आईयूपैक भी बोल सकते हैं। उसका रीजन पता क्या है बेटा? सैलिसिलिक एसिड इज टेकन एज अ कॉमन नेम एज वेल एज समटाइम्स इट कैन बी रिटन इन आईयूपैक नेम ना, तो इसलिए इसको आईयूपैक भी बोल दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा बेटा।
क्लियर हो गया? पर ओके वैसे सर। आयुपेक नेम अलग होने चाहिए बेटा, वो डेफिनेट है कि आयुपेक नेम ये एक्चुअली सैलिसिलिक एसिड इटसेल्फ इज अ कॉमन नेम। क्लियर? ओके सर। तो ये बेटा हमारे पास कॉल्ब रिएक्शन हो गया, और कॉल्ब रिएक्शन की सब्सिडरीज हो गई। आपने देखा सैलिसिलिक एसिड से कितने इंपॉर्टेंट से कंपाउंड हम बना सके, और ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सी सीरीज है जो पेपर्स में बहुत बार पूछी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं कॉल्ब रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसी तरह से एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम फिनोल का करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। ठीक, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि जनरली पूछा ही जाता है पेपर्स में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। अब है फिनोल का रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड क्या है पहले ये समझना जरूरी है। फिनोल का रिएक्शन तो करेंगे उसके साथ। देखो थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है इसको समझने के लिए पहले तो हम यहां पे लेंगे दिस एसिड। बेटा अगर ऑर्थो पोजीशन पे बेंजीन रिंग के COOH लगा रहे तो इसको फथैलिक एसिड या थैलिक एसिड बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड। दिस इज थैलिक एसिड। अब इस थैलिक एसिड पे जब हम कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करेंगे, जब इस थैलिक एसिड पे किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का हम यूज करेंगे, से मैंने यहां पे यूज किया P2O5, ऐसा कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया तो बेटे डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर निकलने से हमारे पास बनता है थैलिक एनहाइड्राइड। तो ये थैलिक एनहाइड्राइड होता है। ठीक, ये थैलिक एनहाइड्राइड हो गया। अब थैलिक एनहाइड्राइड पे हम रिएक्ट करवाएंगे फिनोल को, क्योंकि रिएक्शन हम फिनोल का कर रहे हैं। यहां आपने 2 मोल फिनोल लिखने हैं, ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए ध्यान से प्लीज, फिनोल का OH नीचे को दिखाइएगा ताकि रिएक्शन आसान लगे देखने में। ये मैंने 2 मोल फिनोल लिख दिए। ऑब्वियसली यहां पर इसके H तो लगे ही होंगे क्योंकि H तो सभी जगह पे है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बेटे जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, H2SO4 का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, तो बच्चा यहां से वाटर विल बी एब्जॉर्ब। जैसे वाटर एब्जॉर्ब होगा, you will be getting compound like this, C double bond O C, और यहां पर लगेगा हमारे पास ये पार्ट, यहां पे लगेगा मेरे पास ये पार्ट। 2 फिनाइल रिंग इसके साथ जुड़ गए फिनोल वाले। ठीक, तो इसको बोलेंगे थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड और थैलिक फिनोल, सॉरी थैलिक एनहाइड्राइड तो ये था। अब यहां बना फिनोल फ्थैलिन। फिनोल फ्थैलिन विच इज अ वेल नोन इंडिकेटर। फिनोल्फथैलीन है ना, फिनोल्फथलीन बोलते जिसको। ठीक, थोड़ा मैं प्रोनाउंस से कर रहा हूं फिनोल्फथैलीन, बट फिनोल्फथलीन बोलते ना इसको बेटा। सो दिस अ वेल नोन इंडिकेटर। ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है। सो दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनोल, कि जब फिनोल को आप थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाते हो, थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाते हो, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वाटर निकलने से फिनोल्फथलीन बनता है बेटा, विच इज वेरी वेल नोन इंडिकेटर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, नाउ द लास्ट थिंग। ठीक,
देखो बेटा, फिनोल की हमने ऑक्सीडेशन तो पहले कर ली थी। ऑक्सीडेशन तो उस दिन मैंने आपको बता दी थी फिनोल की, कि फिनोल की अगर अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है तो ब्लैक टेरी मास बनता है, और अगर कंट्रोल करे तो बेंजोफिनोन बनता है। एरियल ऑक्सीडेशन से फिनोक्विनोन बनता है। ये सारा तो क्लियर था। आज हम यहाँ पे साथ में डिस्कस कर देते हैं रिडक्शन ऑफ फिनोल। रिडक्शन ऑफ फिनोल, फिनोल की रिडक्शन। अब जब हम रिडक्शन ऑफ फिनोल की बात करेंगे बेटा, फिनोल हमारे पास ये है। अब मैं इसकी रिडक्शन करता हूं से, अगर मैंने जिंक की प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन की, यानी जिंक लगाया, आपको अच्छे से याद होगा सर ने बड़ी बार बताया कि जिंक अकेला लगा हो तो उसका क्या रिएक्शन होता है, क्या काम होता है जिंक का। यस अनिकेत, कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिंक? इट लिबरेट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को निकाल देता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कौन सा? ऑक्सीजन। तो जिंक इसको निकाल लेगा एंड यू विल बी गेटिंग दिस। व्हाट इज दिस? वी गेट अ बेंजीन ओवर हियर। तो अगर जिंक से रिडक्शन करी तो बेंजीन बना। पर बेटे अगर मान लो मैंने इसकी कैटालिटिक रिडक्शन की, निकल के साथ हाइड्रोजन लगा दिया और कैटालिटिक रिडक्शन करी, अब निकल के साथ हाइड्रोजन वो तो मल्टीपल बॉन्ड्स पे अटैक करता है, तो मल्टीपल बॉन्ड बेंजीन के अंदर है, तो बेंजीन के अंदर के बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे और आपके पास बन जाएगा दिस इज साइक्लो हेक्सानोल। दिस इज साइक्लो हेक्सानोल की फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों। सो दिस इज साइक्लो हेक्सानोल। सो ये रिडक्शन, दो रिडक्शन है हमारे पास, ठीक। तो ऐसे फिनोल्स बेटे आपके खत्म हो जाते हैं। आपको फिनोल्स का सारा रिएक्शंस मैंने एक एक करके बता दिया बेटा, ठीक। पहले उसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताए थे बेटा, ठीक। फिर उसके बाद मैंने आपको रीमर टीमन बताया, कॉल्ब रिएक्शन आज बता दिया, ठीक। फिनोल्फथलीन की फॉर्मेशन हो गई। ये सारे रिएक्शन हम कर चुके और रिडक्शन ऑक्सीडेशन हम क्लियर कर दिए फिनोल की। यस आशीष, व्हाट यू वांट टू आस्क बेटे? सर आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में एक रैशिक प्रोसेस करवाओगे आप। हाँ, रैशिक प्रोसेस डेफिनेटली करवा देता हूँ, डोंट यू वरी। रैशिक प्रोसेस पक्का करवा देते हैं ना। ये मिटा देता हूँ जस्ट। As I told you कि हम रैशिक प्रोसेस भी करेंगे। तो मैं आपको रैशिक प्रोसेस में बता देता हूँ। somehow I left that Rayshik's process। देखो बेटा, रैशिक प्रोसेस is used for commercial preparation of haloarenes also, and it can be used for phenols also, ठीक। देखो बेटा, रैशिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि दिस इज द रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन का रिएक्शन है with that of HCl and say half of oxygen, yani limited supply of oxygen, in the presence of catalyst, and catalyst we use here CuCl2, ठीक। CuCl2, we can also use any other compound, but CuCl2 is most prominent catalyst over here. Temperature is quite high, 500 Kelvin. Now what happens here, यहां ये H है, ठीक। H और O यहां से बाहर निकाल दीजिएगा, ये वाला H, ये वाला H और ये O। तो हमारे पास बना क्या? हमारे पास बना क्लोरोबेंजीन। सो ऐसे क्लोरोबेंजीन और वाटर इज गिवन अप, ठीक। ये फिनोल, ये रैशिक प्रोसेस है क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन के लिए। अब इसी में अगर बेटे हमने ऐसा कर दिया कि बेसिकली ये जो है क्लोरोबेंजीन, इसको सुपर हीटेड स्टीम से हीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका। सिलिका इज यूज्ड एज कैटलिस्ट ओवर हियर।
और ये ले लिया सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है जी। तो बेटा ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी एंड यू गेट द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल आल्सो, ठीक, और HCl इज गिवन आउट। सो देखो बेटे, अगर तो हमने ऐसा किया कि यहां तक लिखा CuCl, तो आपने यहां तक पहुंचा देना है। अगर मान लो डायरेक्ट मैंने ऐसे लिख दिया होता, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया होता CuCl2 एंड सिलिका, तो डायरेक्ट आप फिनोल बना देते बेटा। समझ में आई बेटा? यहां तो ऐसा करें, इस स्टेप को यहां ला करके ऐसे करें, यहां डायरेक्ट तो इट इज अंडरस्टूड कि वी आर फॉर्मिंग फिनोल। So this is Reishi process which can be used to form phenol, as well as this can be used to form aryl halides. Is it clear now, beta? Now phenols are thoroughly completed. Take everything from the formation to that of every reaction of phenol we have done. Take, chaliye. So these were phenols.